आज की कहानी पटना की है। शायद 24 नवंबर की बात है। एक पटना के मशहूर बल्कि डेंटिस्ट हैं डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी, लेकिन ये ज्यादातर रहते हैं गाजीपुर में, और इनकी वाइफ रिमझिम चतुर्वेदी, वो भी पढ़ी लिखी ब्यूटिशियन, इसके अलावा और भी कुछ बिजनेस में वो अपना हाथ आजमा रही थी। 45 साल की उम्र। इसके पूरी इलाके में ये रहते थे पटना के, और 24 नवंबर को अचानक रिमझिम गायब हो जाती है। रात को जब वो तय वक्त पर घर नहीं पहुंचती, घर वाले परेशान होते हैं। उनके पास 2 मोबाइल था, दोनों मोबाइल पे कॉल किया जाता है, लेकिन वो फोन बंद था। तो बाकी गूगल के और उसके लोकेशन के जरिए उनका लोकेशन पता किया कोशिश करते हैं, वो भी नहीं पता चलता। रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह घर वाले पुलिस में जाकर इसके पूरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं रिमझिम चतुर्वेदी की गुमशुदगी की। इसी दौरान अगले दिन इधर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा रही है, और उधर वहां से कुछ किलोमीटर दूर नौबतपुर इलाके में सुबह करीब 9 बजे एक शख्स को एक खाली जगह पे एक महिला की लाश दिखाई देती है। वो फौरन पुलिस को खबर करता है, पुलिस पहुंचती है, लाश को हॉस्पिटल ले जाती है, क्राइम सीन को पूरा इन्वेस्टिगेट करती है। तो पहली चीज ये पता चलती है कि कत्ल गोली लगने की वजह से हुई। चेहरे पे और सर पे गोली मारी गई थी, 2 गोली के निशान थे। अब इधर एक महिला की लाश पटना पुलिस ने पता करना शुरू किया कि कोई ऐसी महिला गायब तो नहीं हुई, और इसी दौरान पता चला कि इसके पूरी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई गई है, और वो रिपोर्ट में जो पूरा हुलिया और सारी चीजें बताई गई वो इस जो लाश मिली उससे काफी कुछ मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी उनके परिवार को बुलाया कि आप लाश की शिनाख्त करें। वो लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं और पहचान जाते हैं, लाश रिमझिम चतुर्वेदी की ही थी। अब एक ब्यूटिशियन का कत्ल, एक डेंटिस्ट, डॉक्टर विश्वजीत असल में एक डेंटिस्ट है, और उनकी पत्नी का कत्ल घर से इतनी दूर, मीडिया ने भी खबरें छापी, हाई प्रोफाइल मर्डर केस। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। शुरुआत जो आजकल हो चुका है, जिस तरीके से हमारे सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे बहुत मदद करते हैं पुलिस की, खासतौर पर जांच में, तो शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि रिमझिम उस दिन भी अपने ब्यूटी पार्लर में थी, और वहीं पे दोपहर के करीब 3:20 पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई दिया कि उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर एक स्विफ्ट कार आकर रुकती है। उस कार में से कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए चेहरा पहचान में नहीं आता है, लेकिन रिमझिम अपने ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती हैं और उस स्विफ्ट कार में बैठ जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। उसके बाद उस कार का डायरेक्शन दिखाया गया कि किधर किधर से बाकी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से मैच किया गया, तो पता चला कि वो कार उसी नौबतपुर की तरफ जा रही है जहां से आखिर में लाश मिली थी। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस स्विफ्ट कार के नंबर को देखने की कोशिश की, और आखिरकार कामयाबी मिली। स्विफ्ट कार का नंबर पता चल गया। स्विफ्ट कार के नंबर से पता चला कि ये जो नंबर है ये कमल नाम के एक शख्स का है, जो वहां पे पैथोलॉजी कंपनी बिहार और झारखंड उसका हेड है। उस नंबर के थ्रू पुलिस कमल तक पहुंचती है। कमल के पास जब पुलिस जाती है और बोलती है कि आप इस तरीके से एक डॉक्टर की पत्नी, उनका कत्ल हुआ और उसकी गाड़ी जो है उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर, तो कमल बताता है कि उसमें कौन कौन लोग थे। फिर पता चला कि उसमें एक रोहित नाम का भी शख्स था। अब इधर पुलिस जब कमल का नाम पता चलता है तो उसका रिश्ता जो है वो रिमझिम के साथ तलाशने की कोशिश करती है कि क्या एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस को पता चलता नहीं, कमल और रिमझिम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ना कभी फोन पे बातचीत की, न बाकी लोगों ने, जो ब्यूटी पार्लर की तमाम बाकी लड़कियां थी या जो घर वाले थे, हर एक ने मना किया कि वो कमल को नहीं जानते। तो पुलिस के लिए बड़ा अजीब था कि जिस शख्स को कोई जानता नहीं है वो कार लेकर वहां क्यों गया। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, तभी पता चलता है कि अब कमल के दोस्तों और रिलेटिव को थोड़ा जीरो इन किया जाता है। तो पता चलता है कमल का एक दोस्त है जिसका नाम रोहित है। रोहित रिमझिम को जानता है और रिमझिम से उसकी बहुत कई साल पुरानी जान पहचान है। अब पुलिस रोहित के कॉल डिटेल और बाकी सारी चीजों को चेक करती है। फिर कमल से पता चलता है कि उस कार में रोहित भी था।
इत्तेफाक से रोहित पटना से बाहर गया हुआ था। पटना जब वो लौटता है पुलिस उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। जैसे ही पटना आता है पुलिस रोहित को उठा लेती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। रोहित लगातार मना करता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आखिरकार फिर वो टूट जाता है और पूरी कहानी सुनाता है। रिमझिम के कत्ल की कहानी, एक अजीब कहानी। जिस तरीके से कत्ल किया गया और जिस मकसद से कत्ल किया गया, दोनों अजीब। रोहित पटना के पास मुजफ्फरपुर का रहने वाला, शुरुआत से ही थोड़ा सा वो परेशान रहता था। शुरू में लगता था कि उसे शायद कुछ ऐसे सिम्टम है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाता है और डिप्रेशन का शिकार रहता है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। उसने अच्छी खासी पढ़ाई की, बीएससी किया उसने केमिस्ट्री में। इसके बाद उसने नौकरी की। इस दौरान में 2014 में उसकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो कुछ परेशान सा रहता था। उसे लगता था कि जो जितनी उसने पढ़ाई की है या बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें का रिटर्न नहीं मिल रहा है, सैलरी भी कम है। हालांकि ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वो फिर भी परेशानी में गुजर रहा था। इसी दौरान में उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, पूनम, कॉमन फ्रेंड थी। तो वो भी रोहित की इस परेशानी से वाकिफ थी कि परेशान रहता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसे ये भी था, किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर किसी ने झाड़ फूक कर रखा है। अब एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट केमिस्ट्री में, देखिए कहानी कैसे पलटती है। पूनम उससे कहती है कि तुम एक काम करो, एक मैं जानती हूँ, एक डॉक्टर साहब की वाइफ है, उनका नाम है रिमझिम चतुर्वेदी, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं, लेकिन साथ में वो ऐसी चीज़ों का इलाज करती हैं जिससे आपकी मानसिक परेशानी, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और वो जादू टोना, ये सब टोटका, ये सारी चीज़ें करती हैं। पूनम के कहने पर रोहित रिमझिम से मिलता है। करीब 2016 की बात है। पूनम उससे मिलाती है, रिमझिम मुझसे बताती है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। शुरू में उसे 2 कड़े देती है, कहता है ये तुम पहनो चांदी के। वो पहनता है। अब ये सारी दिमागी फितूर वहम था, उसे थोड़ा सा लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जो उसकी सैलरी थी, ईएमआई, उसने कार भी खरीदी थी, बाकी चीजों में निकल जाती थी। इधर लगातार अब उसका रिमझिम के आना जाना हो गया शुरू। उसे लगा कुछ फायदा हो रहा है। इसी दौरान एक बार ऐसा हुआ कि रिमझिम ने उसे कहा कि तुम 4 नई कमीज खरीदो, 4 नए शर्ट, और कुछ भी अच्छा काम करने जाना तो उन्हीं में से कोई एक शर्ट पहन कर जाना, सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले उसने बहुत सारे और भी उपाय बताए थे, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अब वो रोहित ने रिमझिम के कहने पे 4 शर्ट खरीद लिए। इत्तेफाक से उसी दौरान में उसकी एक मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। उसमें से एक नई शर्ट उसने निकाली और पहन ली और पहुंच गया मीटिंग में। मीटिंग में पहुंचा, इत्तेफाक से वो मीटिंग कामयाब भी हो गई। उससे उसको, उसकी कंपनी को फाइनेंशियल फायदा भी हुआ। अब उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि जो रिमझिम है इसका जादू टोना टोटका सही चल रहा है। उसने कहा था कड़े पहनो, कुछ मेरे हालात बेहतर हुए। उसने कहा था 4 शर्ट लो नहीं, उसमें से एक अच्छे काम के लिए पहनो। बोला जिस शर्ट की वजह से मीटिंग कामयाब हो गई, मेरी बदकिस्मती जो है या मेरी मनहूसियत जो है वो दूर हो रही है। अब वो रिमझिम के ऊपर एक तरह से उसकी सारी बातों को मानने लगा। इधर रिमझिम का ये था कि उसके बारे में जो बाकी सारे लोगों ने बताया वो कि वो पढ़ी लिखी खुद थी, ब्यूटिशियन भी थी, एक डॉक्टर की वाइफ, लेकिन जादू टोना और ये अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत सारे लोग उसके क्लाइंट थे और उन्हें बताती थी कि वो जादू टोना करती। कुछ लोग जो विटनेस है वो उन्होंने बताया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान और शमशान पहुंच जाती थी और कई बार उसने कब्रिस्तान में अपने कलाई के खून से कलाई को काटा खुद से और वहाँ अजीब तरह के तंत्र मंत्र किया करती थी। जब बॉडी मिली थी रिमझिम की तो पता चला कि उसकी कलाई पे कट के बहुत सारे निशान थे, यानी कि रोहित सही कह रहा था। तो ये सारी चीजें करती थी। अब 5 साल हो गए, धीरे धीरे वो सारी चीजें बता रही है, कभी काम कर जाए कभी नहीं कर जाए। लेकिन इधर रोहित की हालत खराब, क्योंकि हर चीज के लिए रिमझिम उससे पैसे मांगती थी कि हमें तंत्र मंत्र करना है, हमें पूजा पाठ करनी है, हमें तुम्हारे लिए ये लाना है, तुम्हारे लिए वो करना है, और वो उसको हजारों रुपए देता गया। इस दौरान 5 साल में लाखों रुपए उसने दे दिए। एक तो खुद परेशान, सैलरी कम, उम्मीद में कि सारे दिन फिर जाएंगे, ये झाड़ फूक से उसका सब कुछ बेहतर हो जाएगा, नसीब पलट जाएगा। वो रिमझिम के कहने पे चलता रहा, करता रहा, पैसे देते रहा, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली, उसकी तकदीर नहीं बदली।
और उसके साथ कुछ वैसा नहीं हुआ जो एक चमत्कार की उम्मीद झूठी पाले बैठा था। अब इधर इधर रिमझिम जो है लगातार पैसे की फरमाइश ज्यादा कर रही थी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक नया मुझे तंत्र मंत्र करना, नई पूजा पाठ। वो परेशान हो गया। अब रोहित रिमझिम से पीछा छुड़ाने लगा कि इससे किसी तरह हटो। ये बात रिमझिम को पता चली। वो अपने ऐसे सारे क्लाइंट जिनके ऊपर उसने अंधविश्वास और जादू टोना ये सारी चीजों का वो एक लबादा उड़ा रखा था, उसे लगा कि ऐसे ऐसे क्लाइंट भागने लगे तो फिर उसकी दुकानदारी चलेगी नहीं। उसने रोहित को फिर समझाया, फिर धमकाया भी। उसने कहा अगर तुम मुझसे ये गई तंत्र मंत्र छोड़कर तुम गए तो ये सारा जादू टोना तुम्हारे ऊपर कर दूंगा और तुम और तुम्हारा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। रोहित ने पुलिस को यह भी कहा कि उसने एक बयान दिया कि भी हाल में उसके देवर की मौत हुई है। उसने कहा उस देवर ने भी उसकी बात नहीं मानी थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई। रोहित डर गया, घबरा गया। उसे लगा कि अगर रिमझिम से हम पीछा छुड़ाते हैं तो क्या पता, क्योंकि अंधविश्वास तो उसके अंदर वैसे ही भर दिया था कि मुझे तो बर्बाद करेगी, मेरे परिवार को भी बर्बाद कर देगी जादू टोना और तंत्र मंत्र से। तो करे तो क्या करे। उसे लगा पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है और वो है रिमझिम को रास्ते से हटा दो। इसी के बाद उसने ये बात अपने दोस्त से की, एक कमल जो पैथोलॉजी कंपनी में बिहार एंड झारखंड का हेड था और उसने भी बीएससी की है। एक उसका और दोस्त सूरज जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमएससी है और एमबीए भी कर चुका है और कमल की कंपनी में ही काम करता है। तो ये तीनों ग्रेजुएट, वो भी बीएससी एमएससी। उसने अपने इन दोस्तों से बताया तो उन दोस्तों ने कहा कि हम तो नहीं, लेकिन एक मेरा दोस्त और है, वो हम एक शूटर को जानता है। तो उसने कहा अच्छा उससे बात करो। तो अब 2 शूटर का इंतजाम किया। उन लोगों ने कहा कि ये शूटर है, ये काम कर देगा। बट शूटर ने 4 लाख रुपए मांग दिए। उसने कहा कि कत्ल करने के लिए 4 लाख लेंगे। अब पैसे से वैसे ही कमजोर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी रोहित को। अब उसने कहा 4 लाख कहां से लाऊं। उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना ये 4 लाख रुपए इसी रिमझिम से मांगते हैं, वैसे भी वो मर जाएगी, लौटाना तो पड़ेगा नहीं। उसके पास गया। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है, कुछ बिजनेस से पैसे लगाने हैं, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे ब्याज पे दे दो, इंटरेस्ट पे। रिमझिम बहुत सारे लोगों को ब्याज पे पैसे देती थी, ये बात रोहित को मालूम थी। रिमझिम तैयार हो गई। 15% इंटरेस्ट पे, यानी कि 15% ब्याज पर रिमझिम ने 4 लाख रुपए रोहित को दे दिए, इस बात से बेखबर कि जो पैसे दे रही उधार ये उसी की सुपारी के लिए है, यानी उसी के कत्ल के लिए। उस 4 लाख में से 2 लाख रुपए पहले एडवांस दे दिया जाता है। अब इसके बाद प्लानिंग होती है कैसे कत्ल करना है। कत्ल से पहले रोहित रिमझिम को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसने पटना में एक एयरपोर्ट और एम्स जहां बन रहा है उसके आसपास एक नौबतपुर इलाके में एक जमीन खरीदी है और उसका डील कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जमीन को देख के पहले पास करो। आपकी अपनी शक्ति है, तंत्र मंत्र है कि वो जमीन सही होगा कि नहीं होगा हमारे लिए, और वहां पे पूजा पाठ भी करानी है, तो आपको चलना पड़ेगा। रिमझिम इन चीजों के लिए तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है चलेंगे। 24 नवंबर की दोपहर 3:20 पर कमल जो उसका दोस्त है, रोहित खुद गाड़ी में था, ये लोग आते हैं, अपने साथ ले जाते हैं रिमझिम को। रिमझिम को ले जाकर नौबतपुर में उस जमीन का खाली टुकड़ा दिखाते हैं और कहते हैं यही हमारी जमीन है, और वो उनकी थी नहीं। वहां पे कहते हैं कि जो रिमझिम थी वो बाकायदा उस वहां पे अपने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जमीन का पूजा करती है, यहाँ की उस तक की मट्टी जमीन के उठा के चखती है और फिर कहती है जमीन बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग गाड़ी की तरफ लौटते हैं। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, बल्कि हो ही गया था। तब तक जो शूटर था उसी गाड़ी के पास, उन्हें पहले से पता था कि कहां पे मिलना है, वो वहीं खड़ा हुआ था। सन्नाटा था। अचानक वो दोनों आता है और फायर कर देता है। पहली गोली मिस फायर हो जाती है। जब मिस फायर हो गई तो फिर उन लोगों ने रिमझिम को, चूंकि रिवॉल्वर निकाल लिया था, उसने देख लिया, वो घबरा गई, भागना चाहती थी। तब तक बाकी ने पकड़ लिया, पकड़ के उसे जमीन पर गिराया और फिर दोबारा फायर किया गया। इसके बाद 2 गोली बेहद करीब से उसके सर पे और चेहरे पे मारी गई। सर का कुछ हिस्सा भी और चेहरे का कुछ हिस्सा भी एक तरह से खराब हो गया। कत्ल करने के बाद वहीं उन्होंने लाश छोड़ी और सब अपने अपने घर को निकल गए।
लेकिन सीसीटीवी फुटेज से वो स्विफ्ट कार पुलिस की नजर में आई, उसके जरिए कमल आया, फिर रोहित आया, फिर तमाम तरह इस होते होते ये कहानी खुली। तो आखिरकार इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया, पटना पुलिस ने। लेकिन इस कहानी में जो मैंने आपसे कहा था दो चीजें, एक मोटिव, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है, और कत्ल का तरीका, दोनों इसलिए डिफरेंट अजीब था कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो बीएससी केमिस्ट्री, वो भी अंधविश्वास में जी रहा था, अपने तकदीर और उसको संवारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था। जबकि कहते हैं कि इंसान अगर मेहनत करे और उसी पे यकीन करे तो सब कुछ हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आमतौर पे वो लोग सहारा लेते हैं जो खुद कमज़ोर होते हैं, उन्हें लगता है कि बैठे बैठाए बस ऊपर वाला या कोई चमत्कार करके हमें दे दे, ऐसा होता नहीं है। तो एक बीएससी अंधविश्वासी, दूसरी तरफ एक डॉक्टर की बीवी पढ़ी लिखी, और वो लोगों को अंधविश्वासी बना रही है जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर, और इस वजह से ये कत्ल हुआ। दूसरा, शायद ये बड़े कम ऐसे मामले आए होंगे कि जिसका कत्ल होना है, उसके कत्ल के लिए किसी को सुपारी देनी है, और सुपारी किलर को जो पैसे देने हैं वो जिसका कत्ल होना उसी से उधार लेकर देना है। तो ये भी एक अजीब कहानी थी इसमें। तो ये थी कहानी पटना की रिमझिम चतुर्वेदी हत्याकांड की, और ये सारे लोग अभी जेल में हैं, पुलिस की कस्टडी में है। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।